अजमान मुत्तहिदा अरब अमारात में हवा से पानी बनाकर पीने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, मगर ये हवा से पानी बनता कैसे है? ओवरऑल पानी की शॉर्टेज बहुत सारे तो शहरों के अंदर पानी बिल्कुल खत्म हो गया है। यहाँ आसमान पे नमी बहुत ज्यादा होती है और उस नमी के अंदर बहुत ज्यादा पानी है, तो वो इससे अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी कर रहे हैं। क्या आपने कभी हवा से बना हुआ पानी पिया है, या क्या आपको पता है कि हवा से भी पानी बनाया जा सकता है? इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हवा से पानी आखिर कैसे बन सकता है और ये पूरी दुनिया और खास तौर पर पाकिस्तान के लिए ये कितना फायदेमंद हो सकता है। मैं यहाँ अजमान मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद हूँ और ये मेरे पीछे जो आप एक 5 स्टार बाही अजमान पैलेस होटल देख रहे हैं, इस होटल में तकरीबन 254 रूम है और इसमें जो यहाँ पे मेहमान ठहरते हैं उन मेहमानों को भी हवा से बना हुआ ये पानी पिलाया जाता है। तो चलें इस होटल के एरिया जनरल मैनेजर से मिलते हैं और जानते हैं आखिर ये हवा से पानी बनता कैसे है। इफ्तिखार साहब, बड़े चर्चे सुने हैं आपके इस इनिशिएटिव के और मेरे लिए भी बड़ा शॉकिंग था। पहली दफा सुना है कि हवा से जो है वो पीने का पानी बनाया जा रहा है, तो ये ख्याल कैसे आया और ये प्रोजेक्ट है क्या? ये प्लांट आइए जरा चल के आपको दिखाते हैं कि प्लांट है क्या। जरूरत असल में इसकी इसलिए भी पेश आई है कि आपको पता है कि ओवरऑल पानी की शॉर्टेज है, बहुत सारे तो शहरों के अंदर पानी बिल्कुल खत्म हो गया है। तो जब जमीन में पानी नहीं है तो डेफिनेटली कोई ना कोई अल्टरनेट होना चाहिए, और अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत सारी नेमतें जो है वो राज की सूरत में रखी हुई हैं। और ये इसी तरह का एक राज है कि आसमान में यहाँ पे नमी बहुत ज़्यादा होती है और उस नमी के अंदर बहुत ज़्यादा पानी है। तो इस टेक्नोलॉजी की बदौलत असल में हम लोगों ने जो 1000 लीटर हमारी रिक्वायरमेंट है पानी की रोज़ाना की, तो वो इससे अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी कर रहे हैं। तो अभी ये पानी ना तो हम म्यूनिसिपैलिटी से ले रहे हैं, ना वो जो प्लास्टिक बॉटल्स होती थी उनके जरिए ले रहे हैं। तो अब हमारे जो बैंक्वेटिंग के अंदर पानी यूज़ होता है, रेस्टोरेंट्स के अंदर होता है, कॉफी शॉप के अंदर जो यूज़ होता है, या हमारे स्टाफ के लिए, या मैं खुद जो पानी पीता हूँ, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त पानी है। और इसको आप कंपेयर कर सकते हैं किसी भी जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिनरल वाटर जो इम्पोर्टेड आ रहे हैं, तो उनका नेमल बदल है। बहुत ही लाइट पानी है, सॉफ्ट पानी है। और खूबसूरती इस प्लांट की यही है कि ये जो रतूबत आसमान में है, हवा में है, उसको ये कैप्चर करती है, और उसको कैप्चर करने के बाद इस मशीन के जरिए जो है वो तकरीबन हमारा 3,65,000 लीटर सालाना जो है ना हमारी रिक्वायरमेंट है, तो वो हम पूरी करते हैं। और इसके बाद अब मैं आपको नीचे लेके जाऊंगा कि यहाँ से जो हवा के जरिए पानी आता है, फिर ये नीचे कहाँ जाता है। यहाँ पे इसकी जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 500 तक रहती है, लेकिन ये पानी लंबे टाइम तक नहीं होता, क्योंकि 1000 हमारी रिक्वायरमेंट है, तो ये बिल्कुल फ्रेश है, साथ साथ यूज होता रहता है। फ्रेश है, कहीं स्टोर से नहीं है, कहीं गाड़ियों पे नहीं आ रहा, कहीं शिपमेंट नहीं है इसकी। ये आज बना है और आज ही हार्वेस्ट हुआ है। तो जैसे आप सब्जियां लगाते हैं गाँव में और वहाँ से हार्वेस्ट करके वो खाते हैं वहाँ गाँव में, उसी तरीके से हम पानी हार्वेस्ट कर रहे हैं। आज ये पानी हवा से लिया और आज ही हम इसको कंज्यूम जैसे हमारे देहातों में भी नलके से पानी निकाला, वो मिनरल वाटर वही यूज कर लिया फौरन ही। तो ये है वो प्लांट हवा से जो पानी खींचता है या लेता है, यही है वो प्लांट। बिल्कुल यही वो प्लांट है। और दूसरी बात है कि मैं आपकी बात को तस्वीर करूंगा कि जैसे आप कह रहे हो कि पानी नलके के जरिए आता है, फिर भी वो रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हो जो कि आपके जमीन के अंदर अंडरग्राउंड जो है, लेकिन ये वो पानी है जो कि हवा में मौजूद है और नमी में मौजूद है, और उसको हम लेते हैं जो कि कोई यूज ही नहीं कर रहा। तो ये काम कैसे करता है? फर्स्ट स्टेप क्या है? असल में ये कि इसकी खूबी ये है कि ये जो पानी आता है रतूबत के जरिए, जो हवा में नमी होती है, जो हवा में नमी है, उसके अंदर इसके कई तह जो है ना फिल्ट्रेशन सिस्टम है, और उसी फिल्ट्रेशन सिस्टम जो स्टेट ऑफ द आर्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम है, उसी वजह से जो पानी की जो शफाफियत है और जो उसके अंदर जो पानी के अंदर जो टेस्ट है वो उसको अच्छा बनाता है। तो इसके अंदर बहुत जबरदस्त फिल्ट्रेशन सिस्टम है। यहाँ से फिल्टर करके ये स्टोरेज होता है, इसमें स्टोर करता है, स्टोर करता है। उसके बाद फिर हम नीचे लेके जाते हैं इसको, और ये पाइप के जरिए डायरेक्टली नीचे जाता है। नीचे चलते हैं और आपको वो दिखाते हैं कि जहाँ पे ये पानी यहाँ से डायरेक्ट फिर नीचे चला जाता है, नीचे चला जाता है। तो यहाँ जो है हमारा ये बॉटलिंग प्लांट जो है ना, ये ऊपर था, आपने देखा है। उसके बाद जो पानी है वहाँ से ऊपर स्टोरेज से यहाँ नीचे आता है। और ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो भी बॉटल्स हमारी रूम से वापस आती हैं, क्योंकि बॉटल्स को हम रीयूज करते हैं, तो रीयूज के लिए फिर डेफिनेटली हमें 85 डिग्री पे जो है ना स्टेरिलाइज करना होता है। मतलब यहाँ पे क्लीन हो रही है बॉटल्स, यहाँ क्लीन हो रही है और 85 डिग्री पे, जो कि म्यूनिसिपैलिटी की रिक्वायरमेंट भी है। और ये फिर साफ शफाफ बॉटल जो है दोबारा वो फिल होती हैं। फिल होने के बाद फिर ये स्टोरेज, मतलब यहीं से क्लीन बॉटल्स वहाँ पे फिल हो रही है, यहाँ पे फिल हो रही हैं। फिलिंग होने के बाद फिर यहाँ से ये स्टोरेज पे जाती हैं।
और यहाँ स्टोरेज जो है यहाँ से फिर रूम में जाती है, और पूल एरिया है वहाँ पे H2O है हमारा, वहाँ H2O में जाती है, रेस्टोरेंट्स में जाती हैं, बैंक्वेटिंग में, मीटिंग रूम में, मतलब हमारे स्टाफ के लिए, मेरे लिए, सबके लिए फिर जो पानी यूज होता है वो यहीं से ही यूज किया जाता है। तो ये डेली की कितनी बॉटल्स आप प्रोड्यूस करते हैं? हमारी डेली रिक्वायरमेंट 1000 लीटर की है, तो हम 1000 बॉटल जो है वो फिल करते हैं यहाँ से। तो इस प्लांट की जो कैपेसिटी है वो 1000 लीटर की है। वो 365,000 है सालाना, 3,65,000। तो इसकी कैपेसिटी जो है वो 1000 लीटर। ये जो मशीन है यहाँ से डायरेक्ट फिल्टर होके पानी आ रहा है, ठंडा या गर्म, या यहीं पे? इसके अंदर दोनों कर सकते हैं, आपके पास कोल्ड वाटर भी है और अगर आपने रूम टेम्परेचर लेना है दोनों ही लेने हैं, तो दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। और बॉटल भी यहीं पे सील हो रही है? बॉटल्स भी इसके, ये प्रोसेस जब खत्म होता है तो इसके बाद यहाँ पे जो है ना वो सील होती है, मतलब उसके ऊपर कैप लग जाता है। ये कैप लग जाता है, कैप लगने के बाद ये इसके ऊपर एक्सपायरी डेट भी है। हाँ, ओके। फिर वो एक्सपायरी डेट के बाद रूम में पहुंच जाती है। सुहार भाई माशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है और ये वक्त की ज़रूरत भी है। तो इस प्लांट की कॉस्ट क्या है, कितना खर्चा आ जाता है इसको लगाने में? इजाज़, देखो मेरा हमेशा से ये असूल रहा है कि मैं बहुत सारे जो हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं उनको ये बताता हूँ कि जो हमारे इनिशिएटिव है वो कमर्शियली भी वायबल है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम तकरीबन साल में 7 लाख के करीब प्लास्टिक बोतल खरीदते थे और उनका मंथली कॉस्ट 13 से 14 हज़ार दरम बनता है। अब इस प्रोजेक्ट में 2 साल के अंदर हमारा ROI है, हमारा रिटर्न 2 साल के अंदर पूरा होता है। और खूबी ये है कि 2 साल के बाद मशीन आपकी अपनी है, उसके बाद आपने ये 14,000 आपकी सेविंग है। तो बहुत सारे जो सस्टेनेबल इनिशिएटिव हैं वो एक्चुअली प्रॉफिट है, लेकिन लोग उसकी तरफ आते ही नहीं। कमर्शियली तो ये बड़ा फायदेमंद है, लेकिन इसके अलावा इस प्लांट के और इस तरह वाटर को प्रोड्यूस करने के और कौन से फायदे आप हासिल कर रहे हैं या दुनिया हासिल कर सकती है? आपके सामने ये जो ग्लास बोतल है, आज जब ये खाली होगी तो उसके बाद इसको रीयूज किया जाएगा। इसका मतलब ये कि जो हम सालाना 7 लाख प्लास्टिक बोतल यूज करते थे उनको हम लैंडफिल पे फेंकते थे। तो एक तो वो 7 लाख जो लैंडफिल पे जाने वाली प्लास्टिक बोतल है उनका खात्मा हुआ। दूसरी बात ये कि वो प्लास्टिक बोतल्स जो दुबई से, अबू धाबी से, या अगर शिपमेंट के जरिए जो बाहर मुल्कों से आ रही हैं, तो आप सोचिए कि कितना CO2 जो है, कार्बन एमिशन जो है उसके ऊपर जना आ रहा है। तो अब हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से तकरीबन 33.67% मैट्रिक टन कार्बन एमिशन जो है अवॉइड हुआ है। अच्छा, उसको अगर कैलकुलेट करें सादा लफ्जों में तो ऐसे समझे कि इस इनिशिएटिव के बाद हमने 1500 दरख्त लगा दिए। वाह! क्योंकि 1500 दरख्त इज इक्विवेलेंट टू 33.67 मैट्रिक टन। एक सिंपल फार्मूला है। तो अब ये देखिए कि सिर्फ वे एक कमर्शियली तो बेनिफिट है ही है, लेकिन दूसरा ये कि हम ग्लास बॉटल यूज कर रहे हैं जो कि रीयूज हो रही है। दूसरा ये कि कार्बन एमिशन जो है ना आप अवॉइड कर रहे हो। एक और बड़ा फायदा इसका ये है कि जो स्टाफ के अंदर अवेयरनेस हो रही है, तो हमारे बहुत सारे जो और इनिशिएटिव है वो इसकी बेस पे हैं। और फिर सबसे बड़ा फायदा ये है कि होटल की PR हो रही है कि आप एक ग्रीन होटल के नाम से जाने जा रहे हो, इको फ्रेंडली होटल के नाम से जाने जा रहे हो। तो मेरे ख्याल में तो ये विन विन सिचुएशन है और इसमें मजीद सोचने के बजाय आई थिंक कि हमारे दरवाजे खुले हैं, लोग आएँ, देखें इस प्रोजेक्ट को और इसको शुरू करना चाहिए। ये तो हैरान कुन फायदे आपने बताए हैं, क्योंकि ये जो मौजूदा हालात हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, इसमें पाकिस्तान हमारा मुल्क जो है वो बड़ा इफेक्ट हो रहा है। बेशक आप कह लें कि टॉप 5 ममालिक में भी आता है ग्लोबल वार्मिंग से सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने वाले ममालिक में। तो इससे आप कार्बन इमिशन में कितनी कमी आएगी, तो ये पाकिस्तान के लिए फायदेमंद हो सकता है। ये अगर इस तरह का कोई प्रोजेक्ट पाकिस्तान में हम लगाना चाहें या कोई पाकिस्तान में लगाना चाहे तो वहाँ पे कारआमद है ये? बिल्कुल, ये इनोवेशन जो है स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है और ये सिर्फ यहाँ UAE में नहीं, बहुत सारे मुल्कों में अब यूज हो रही है। और खास तौर पे मेरे ख्याल में जहाँ नमी ज्यादा है, जैसे फॉर एग्जांपल कराची है, तो कराची के लिए साहिली कराची में कितना वो जो आपका टैंकर माफिया है और कितने प्रॉब्लम्स हैं वहाँ, पानी की शॉर्टेज तो बहुत ज्यादा, उसके लिए तो मतलब एक सोना है। जैसे अब यहाँ हमारे यहाँ जो है हर वक्त हवा में नमी है, गर्मियों में तो आप ये जैसे देखा है आपने कि नहर की तरफ पानी की फरावानी है, उसी तरीके कराची के लिए बहुत अच्छा है। वो जो मकरान वाले एरिया पे साहिली समुद्र इलाके हैं उनके लिए अच्छा है। बरसात शुरू होती है तो कितनी नमी होती है, आपने बचपन में देखा होगा कि हम पसीने से शराबुर हो जाते थे। अब उसी पानी को हम लोगों ने ड्रिंकिंग करना, और ये साफ और शफाफ पानी है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए वायबिलिटी है, और सिर्फ ये कराची की हद तक नहीं है, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, हर एक शहर के लिए कारआमद है। और आई थिंक इस इनोवेशन टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है। जैसे आपने मेंशन किया है कि हमारे लिए ज्यादा थ्रेट है, अभी भी वाटर शॉर्टेज है। आप बहुत सारी जगहों पे, अभी आपने मुझे तस्वीर किया था कि पंजाब गवर्नमेंट ने वो पानी का इनिशिएटिव लिया है कि उसको जाया ना करें
और वो कैलिफोर्निया में मैं गया था। पाबंदी लग गई कि बाहर आप गाड़ियां नहीं धो सकते, बिल्कुल पानी का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि हमारे जो अंडरग्राउंड रिसोर्सेज हैं पानी के, वो कमी होती जा रही है उनमें। बट एजाज आप ये देखें ना कि आपके पास पानी फ्री मौजूद है और आप यूज नहीं कर रहे। हवा में हर जगह हवा में मौजूद है, पानी मौजूद है और उसको अगर आप यूज नहीं कर रहे, आई थिंक ये अभी आप फ्यूचर में देखेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के हर शहर में ये टेक्नोलॉजी इंशाल्लाह आएगी। और इफ्तार भाई, अगर पाकिस्तान या जो भी ये वीडियो देख रहा है दुनिया भर से, अगर वो ये इनिशिएटिव लेना चाहता है तो उसकी कोई रहनुमाई आप कर सकते हैं, कोई हेल्प कर सकते हैं आप? बिल्कुल जरूर जनाब, हम हमारे दरवाजे खुले हैं और हमारे एक ये इनिशिएटिव नहीं, इससे पहले कंपोस्ट मशीन थी, तो पहली कंपोस्ट मशीन थी मिडिल ईस्ट में जो कि हमने इंट्रोड्यूस करवाई थी 2011 में। तो हमारे पास बैक टू बैक जो ना चीजें जो है ना वो हैं। कोई बंदा भी अगर सस्टेनेबल जर्नी में शामिल होना चाहता है तो वेलकम टू आवर क्लब। थैंक यू सो मच इफ्तार भाई, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। और यहाँ पे जो गेस्ट हैं इस होटल में रह रहे हैं या यहाँ पे कॉफी शॉप रेस्टोरेंट में जो गेस्ट मौजूद हैं, उनसे इस पानी के बारे में भी फीडबैक लेते हैं कि उनको ये इनिशिएटिव कैसा लगा, या उनको ये जो पानी है जो हवा से बनाया जा रहा है ये उनको पीकर कैसा लगा। We were amazed of drinking water at Bahi Ajman Palace Hotel. ये पानी नेचुरल पानी से भी ज़्यादा लाइट और स्मूथ है, और मेरे लिए वाकई ये एक सरप्राइजिंग था कि ये पानी ज़मीन से नहीं बल्कि हवा से आ रहा है। मुझे इस पानी में और कुदरती पानी में कोई इतना खास डिफरेंस नहीं लगा है। द टेस्ट इज़ वेरी गुड। और सबसे अच्छी बात यह कि जैसे मुझे पता चला कि बाही अजमान ने इनिशिएट किया है हवा से पानी के लिए, आई वाज रियली सरप्राइज। ये अच्छा भी है हमारे फ्यूचर के लिए और ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी। तो बाही अजमान पैलेस जो है वो हवा से पानी प्रोड्यूस कर रहा है, विच इज़ रियली गुड। मेरे लिए अचंभे की बात है कि बाही अजमान पैलेस होटल में हवा से पानी बन रहा है। आज भी यूएई वैसे भी सबसे अलग है हमेशा ही, तो ये टेक्नोलॉजी जो बाही अजमान पैलेस होटल ने जो निकाली है विच इज़ वेरी अमेजिंग। और ये पानी का टेस्ट एक्चुअली नेचुरल पानी से भी बहुत अच्छा है। सो इट्स Here, I realized in Bahi Ajman Palace Hotel the importance of staff awareness about protecting our planet and environment, especially in the new initiative, which is air or water machine, which is turning air into water. It's amazing, tasty, healthy, and it's smooth, very good for environment. During my check-in in Bahi Ajman Palace Hotel, all the staff are aware for the new machine, which is air or water. Really, it's a good idea, and this is the first time I heard about it. The water is coming from the air. Really amazing. नाजरीन, आपने सुना यहाँ इस होटल में ठहरने वाला हर मेहमान इस हवा से बनाए हुए पानी को पीकर बहुत ज़्यादा खुश है। और उनके लिए भी ये सरप्राइजिंग था कि वो मिनरल वाटर या ज़मीन से निकलने वाला पानी नहीं पी रहे, बल्कि हवा से बनाया हुआ पानी पी रहे हैं। तो अगर इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट लगते हैं तो ये दुनिया के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान हमारे मुल्क में जहाँ पे पीने के पानी की बहुत ज़्यादा कमी है और बहुत सारे मसाइल हैं, तो इस तरह के प्रोजेक्ट अगर पाकिस्तान में लगते हैं तो यकीनन पीने के पानी की कमी का जो मसला है वो बहुत हद तक हल हो सकता है।